हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 12 फरवरी को एक और धमाकेदार एसएमई ऐप ओपन होने जा रहा है मैक्स बोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई ऐप में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो मैक्स बोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 2019 में हुई थी और कंपनी लिथियम आयन बैटरीज का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी मैक्स बोल्ट एनर्जी ब्रांड के तहत ही मार्केट में अपनी जो लिथियम ऑन बैटरीज है इनको सेल करती है। बैटरीज के साथ साथ में यह और भी कई सारे प्रोडक्ट बनाती है, जैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम देखे ले रहे हैं तो ई स्कूटर एंड बाइक बैटरीज, ई रिक्शा बैटरीज, ई साइकिल बैटरीज एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं उनके लिए बैटरी, लीड ई स्कूटर बैटरी, लिथियम बैटरी चार्जर एंड लेड बैटरी चार्जर। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सितंबर 2024 तक देख लिया तो कंपनी में सिर्फ 97 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 12 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 14 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 171 से 180 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 180 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 800 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 54 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत यह 43.2 करोड़ के फ्रेश अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। बाकी 10.8 करोड़ के ऑफर पर सेल है, अर्थात जो प्रोमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट 17 फरवरी को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 18 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जो लिस्टिंग डेट है वो 19 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल बैंकों के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,44,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,88,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 57.25% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 39.14% जैसी बचेगी। आरओई 85.41%, आरओसी 39.44%। आरओई और आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार है। डेप्ट एंड इक्विटी 0.51 है, यानी एक से कम, ये भी कहीं ना कहीं सही है। पीई 29.39। पी वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 6 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में लगभग 13.9 करोड़ के आसपास हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 48 करोड़ और सितंबर 2024 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 41 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं साल दर साल जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने नाम मात्र प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद मार्च 2023 में कंपनी ने 0.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट। मार्च 2024 में ज़बरदस्त इनके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी ने 5.2 करोड़ का और सितंबर 2024 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 4.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो नेट प्रॉफिट भी साल साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में सिर्फ 0.05 करोड़ था, यानी बहुत कम, नाम मात्र था। उसके बाद सितंबर 2024 में इनका जो रिजर्व वो 15 करोड़ हो गया है। बोराइंग कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 2.3 करोड़ की थी, जो कि बढ़ गया सितंबर 2024 में 4.9 करोड़ की हो गई है। यानी कंपनी के पास इतना रिजर्व है, जब भी चाहेगी अपनी टोटल बोरिंग को यूं ही चुटकियों में चुका सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक इसकी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है, लेकिन हाँ हो सकता है लास्ट डे तक कुछ ना कुछ इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड आ जाए। फाइनली हमने देखा कि मैक्स बोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज का मेनली काम लिथियम आयन बैटरीज का मैन्युफैक्चर करना है। इसके साथ साथ में जैसा हम बता ही चुके हैं कि यह है ई स्कूटर बाइक बैटरी, ई रिक्शा बैटरी, ई साइकिल बैटरी, साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए बैटरी, ई स्कूटर बैटरी, और यह है लिथियम बैटरी चार्जर एंड लेड बैटरी चार्जर का भी साथ साथ में मैन्युफैक्चर करती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है और देख ले जाए तो ईवी से जुड़ी हुई कंपनी है, तो इसका जो फ्यूचर वो ब्राइट रहने वाला है। दूसरा, कंपनी का फाइनेंशियल देख ले तो वो भी बहुत दमदार है। साल दर साल इसके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा साल देखने को मिल रहा है। लेकिन पी वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं और ग्रे मार्केट में डिमांड भी देखे ले रहे हैं। तो अभी तक इसी ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल कर
नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि लास्ट डे इसकी ग्रे मार्केट में कुछ ना कुछ डिमांड निकल कर आ जाए। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से यदि आप इस SME ऐप में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसकी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो बढ़ के कम से कम 35 से 40% जैसी हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन 200 गुना से ज़्यादा हो, तब ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। और वैसा भी जैसा देख ही रहे हैं कि आजकल जो मार्केट है वो नीचे की ट्रेंड में चल रहा है, यानी क्रैश जैसा चल रहा है। तो फाइनल डे ही इसमें अप्लाई करना, दो कंडीशंस देख के। और फिर भी किसी IPO SME ऐप में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके उस टाइम के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।